हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MCQs अड्डा। गैस, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम MCQs के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो इससे पहले हमने बहुत से टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड किए हैं। आप उन वीडियोस को हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन MCQs। तो ये पॉलिटी का टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि एंड पर मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस रखने वाला हूं जिनका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन MCQs का जो पहला क्वेश्चन है, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। हमें बताना है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया इंडिया में। तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज़ 1935, ऑप्शन बी इज़ 1937, ऑप्शन सी इज़ 1946 एंड ऑप्शन डी इज़ 1947। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप अपनी जगह नोट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उनका भी आप राइट आंसर अपनी जगह क्वेश्चन नंबर लेकर डिस्कस करेंगे। तो फिर आप एंड पे हमें बताएंगे कि आप एक टोटल कितने क्वेश्चंस ठीक हो गए। तो यहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अपना जो राइट आंसर है वो आप कमेंट करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चेक करेंगे। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 1937। तो जो फेडरल कोर्ट है उसको इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था 1937। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स सेट अप डराची सिस्टम एट सेंट्रल लेवल। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 एंड ऑप्शन डी इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1982। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विथ। हमें बताना है कि जो 1909 वो किसके साथ एसोसिएटेड था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ऑप्शन बी इज डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन सी इज डेराची, ऑप्शन डी इज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो हमें बताना है कि जो एक्ट 1909 ये किसके साथ एसोसिएटेड था इन ऑप्शंस में। तो इसका राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय कैमिरल फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन बी इज इंडियन काउंसिल एक्ट of 1909, option C is the Government of India Act 1919, option D is the Government of India Act 1935। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब हम चलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है सेंट्रल और स्टेट्स के दरमियान, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो इंडिया का उस पे जो बेस्ड है वो इनमें से किस प्लान में है। तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज़ Morley-Minto reform, option B is Montagu-Chemes Ford reform, option C is Government of India Act 1935, option D is Indian Independence Act 1947। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फेडरेशन established अंडर एक्ट ऑफ 1935 रजिस्ट्री पावर्स वायर गिवन टू। हमें बताना है कि जो फेडरेशन एस्टेब्लिश किया गया था एक्ट के 1935 एक्ट के तहत, उसमें जो रजिस्ट्री पावर्स है वो किसको दिया गया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज फेडरल लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी इज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी इज गवर्नर जनरल, ऑप्शन डी इज प्रोविंशियल गवर्नर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का चेक करेंगे आंसर, ऑप्शन सी यानी गवर्नर जनरल। तो जो रजिस्ट्री पावर्स हैं वो दिए गए थे गवर्नर जनरल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन अमोंगेस्ट द फॉलोइंग इज नॉट। वन अमोंगेस्ट द फॉलोइंग is not a silent feature of Government of India Act 1935। हमें बताना है कि जो दिए गए ऑप्शंस में है, जो दिए गए ऑप्शंस है इनमें से एक एक साइलेंट फीचर नहीं है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो पढ़ेंगे इस क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं इनको पढ़ेंगे एक एक करके, फिर देखेंगे राइट आंसर क्या हो सकता है। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑप्शन बी इज रजिस्ट्री सब्जेक्ट्स वायर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल legislatures। ऑप्शन सी इज इट मार्कड द बिगनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। एंड ऑप्शन डी इज it abolished diarchy at the provincial level and introduced it at center। तो देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेजिडेरी सब्जेक्ट्स वायर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। तो जो ये ऑप्शन बी है ये साइलेंट फीचर नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, तो याद रखना है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन में लिखा गया है कि व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पॉर्टेंट। हमें बताना है कि जो एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट 1935 ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है। पढ़ेंगे ऑप्शंस फिर हमें पता चलेगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए इज इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज इट गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। ऑप्शन सी इट एनविसेजेस पार्टीशन ऑफ इंडिया। एंड ऑप्शन डी इट एबॉलिश्ड द नेटिव स्टेटस। आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो हमने ऑप्शंस पढ़े तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता चला होगा। तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और अपनी जगह नोट करके रखेंगे इसका राइट आंसर। फिर हमें एंड पर आप बताएंगे कि आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, तो इसका जो सोर्स है, मेन सोर्स है वो यही है गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो मेन सोर्स है ये वही है एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये याद रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। हमें बताना है किस एक्ट के तहत, किस एक्ट से सेपरेशन हुआ बर्मा
इंडिया से। हमें बताना है कि बर्मा किस एक्ट के तहत इंडिया से इसका जो सेपरेशन हुआ है इंडिया से। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज़ द इंडियन कौंसल एक्ट 1909, ऑप्शन बी इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी इज़ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम चेक करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉज करें और अपना राइट आंसर दे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1935, तो इससे बर्मा इंडिया से बर्मा का सेपरेशन इंडिया से हुआ था। और जो ये 1935 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, तो ये मेन सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। मेन सोर्स यही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये याद रखना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रपोजल फॉर फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें बताना है कि एक प्रपोजल फ्रेमिंग किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। तो ये किसने बनाया था? तो ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज साइमन कमीशन, ऑप्शन बी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी इज क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी इज ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम चेक करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन। जो ये क्रिप्स मिशन था, तो एक इसके तहत एक प्रपोजल फ्रेमिंग किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसी के तहत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसको बनाया गया था। तो ये क्या था? क्रिप्स मिशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर। हमें बताना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको एस्टेब्लिश किया गया किसके तहत। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी इज क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन सी इज कैबिनेट मिशन 1946, ऑप्शन डी इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कैबिनेट मिशन 1946। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसको एस्टेब्लिश किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। तो ये याद रखना ज़रूरी है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी वो कैबिनेट मिशन जो हुआ था 1946 में, तो उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई इंडिया में। तो यहाँ पर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स उनको कैसे इलेक्टेड किया गया था। तो ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज़ डायरेक्टली बाय पब्लिक, ऑप्शन बी इज़ नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस, ऑप्शन सी इज़ नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूलर्स, ऑप्शन डी इज़ बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे इसका राइट आंसर। हम चेक करेंगे राइट आंसर। राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनको इलेक्टेड किया गया था बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें बताना है कि फर्स्ट इलेक्टेड जिसको इलेक्ट किया गया था चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था इनमें से ऑप्शंस में। ऑप्शन ए इज़ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी इज़ डॉक्टर
ची दयानंद सिन्हा, ऑप्शन सी इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इज़ डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, तो आप कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, हमें बताना डेट, जो जब किस डेट पे जो दिए गए ऑप्शन में इनमें से कौन सा डेट था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ 10th June 1946, ऑप्शन बी इज़ 9th December 1946, ऑप्शन सी इज़ 26 November 1949 एंड ऑप्शन डी इज़ 26 December 1949। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 9th December 1946। तो 9th December 1946 जो ये डेट है, इस डेट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया में बनाई गई तो उसको पहली बार एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में 9th December 1946। आई होप आपको आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग ए कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन। तो हमें बताना है कि जो रेजोल्यूशन दिया गया था किस चीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो रेजोल्यूशन दिया गया था उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किस डेट पे और किस ईयर में एस्टेब्लिश, उस रेजोल्यूशन को किस डेट में पास किया गया था, कि किस डेट में उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसने किस डेट में वो रेजोल्यूशन दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली को सेटअप करना है, बनाना है। तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज़ 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी इज़ 20th February 1947, ऑप्शन डी इज़ 26th July 1946। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 22nd of January 1947। तो इस डेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसने एक रेजोल्यूशन दिया गया उनके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, किस लिए, फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज्ड द प्रीमेबल बिफोर द ड्राफ्ट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी इज BN रॉय, ऑप्शन डी इज महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम डज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हमें बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी ये असेंबली, टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमें बताना है कि कितने टाइम में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्रेम किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। तो हमें बताना है वो कितना टाइम लगा उस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में। करते हैं, पहले हम करेंगे इसके पढ़ेंगे इसके जो ऑप्शंस है, फिर राइट आंसर को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है 2 years 11 months 18 days, ऑप्शन बी इज़ 2 years 7 months 23 days, ऑप्शन सी इज़ 3 years 4 months 14 days, ऑप्शन डी इज़ 3 years 11 months 5 days। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट करके हमें क्वेश्चन नंबर लिखकर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 2 years 11 months 18 days। तो ये याद रखना ज़रूरी है, 2 years 11 months 18 days। तो इतना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी
on fundamental rights and minorities constituted by the Constituent Assembly. Options है ऑप्शन ए इज पंडित नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी इज बी एन रॉय, ऑप्शन डी इज अम्बेडकर। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी सरदार पटेल। तो सरदार पटेल वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्ट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन मेंबर नहीं था ड्राफ्ट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ड्राफ्ट कमेटी बना गई है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो ऑप्शंस में एक है वो मेंबर नहीं था उस ड्राफ्ट कमेटी का। तो ऑप्शंस है ऑप्शन ए इज़ मोहम्मद सादुल्लाह, ऑप्शन बी इज़ के एम मुंशी, ऑप्शन सी इज़ ए के अय्यर, ऑप्शन डी इज़ जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे मेंबर ड्राफ्ट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कमेटी है उसका मेंबर जवाहरलाल नेहरू नहीं थे इनमें से। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो ऊपर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें हमें बताना था कि जो डेट कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसमें हमने वो डिस्कस किया। तो उसमें वो जो टाइम लगा वो लगा था 2 years 11 months 18 days। तो वो हमने ऊपर डिस्कस किया यहाँ पर 2 years 11 months 18 days। तो ये टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो पूछा गया क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन। तो हमें बताना है कि किस डेट में कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो उसको किस डेट में कंप्लीट किया गया था। ऑप्शन ए इज़ जनवरी 26 1950, ऑप्शन बी इज़ नवंबर 26 1949, ऑप्शन सी इज़ फरवरी 11 1948, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव इज़ करेक्ट। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी अपना जो राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे आप, और अपनी जगह भी आप नोट करेंगे। फिर एंड में आप बताएंगे कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस सही हो गए। तो अब हम चेक करेंगे राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी नवंबर 26 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। हमें बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो किस डेट में फोर्स में आया इंडिया में। तो पहले जो ऊपर क्वेश्चन था उसको जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने बताना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो किस डेट में कंप्लीट हुआ था। तो अब हमें बताना है कि फोर्स किस डेट में वो फोर्स में आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस डेट में फोर्स आया था। तो ऑप्शंस है ऑप्शन ए इज़ 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी इज़ 23 जनवरी 1950, ऑप्शन सी इज़ 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी इज़ 26 दिसंबर 1949। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे जो कंप्लीट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बता रहा है कि किस डेट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में आया था। तो अब हम इसका राइट आंसर यहाँ पर चेक करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 26 जनवरी 1950। तो जब
जो कंप्लीट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो उसका डेट जो था वो था 26 नवंबर 1949। और जब फोर्स में आया था तो उस टाइम क्या डेट था, 26 जनवरी 1950। तो ये याद रखना ज़रूरी है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय, ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ऑप्शन बी इज ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इज गवर्नर जनरल, ऑप्शन डी इज इंडियन पार्लियामेंट। तो जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके ज़रिए से, किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शंस तो हमने पढ़े, अब हम इसका क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है इंडिया का, वो किस डेट में उसको सेलिब्रेट किया गया, किस डेट में उसको सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। तो ऑप्शन से ऑप्शन ए इज़ 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी इज़ 26 नवंबर, ऑप्शन सी इज़ 26 जनवरी, ऑप्शन डी इज़ 15 अगस्त। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। इजी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी जल्दी टाइप करके बताएंगे। तो चेक करेंगे, राइट आंसर इज ऑप्शन बी 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे, उसको सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज जन गण मन अडॉप्टेड एज ए नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। जो इंडिया का नेशनल एंथम है जन गण मन, तो उसको किस डेट में एज ए नेशनल एंथम घोषित किया गया था इंडिया में। तो हमें उसका डेट बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 1949, ऑप्शन बी इज 1949, ऑप्शन सी इज 1950, ऑप्शन डी इज 1951। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 1950। तो इस डेट में जन गण मन जो कि नेशनल एंथम है इंडिया का, उसको अडॉप्ट किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट एम्बलम वाज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। जो स्टेट एम्बलम है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस डेट में अडॉप्ट किया था। तो ऑप्शन से ऑप्शन ए 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी इज 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी इज 26 जनवरी 1948 एंड ऑप्शन डी इज 26 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 26 जनवरी 1950। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थे। तो हमें बताना है जो ऑप्शन में इनमें से कौन था, तो हमें बताना है राइट आंसर। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज JB कृपलानी, ऑप्शन बी इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड ऑप्शन डी इज सी राजा गोपालाचारी। तो राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी JB कृपलानी। तो JB कृपलानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब पार्टीशन हुआ इंडिया का। पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग नेशन बन गए थे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड इंडिया इज़ ए क्वासी फेडरल स्टेट। इनमें से किसने बोला था कि इंडिया इज़ ए क्वासी फेडरल स्टेट। तो ये वर्ड्स किसने इनमें जो ऑप्शन है इनमें से किसने यूज़ किए थे। तो ऑप्शन ए इज़ लॉर्ड ब्रिसी, ऑप्शन बी इज़ आइवोर जेनिंग्स, ऑप्शन सी इज़ H.J. लस्की, ऑप्शन डी इज़ KC वेयर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी KC वेयर। तो KC वेयर ने
ये वर्ड इस्तेमाल किया था कि इंडिया इज़ ए क्वासी फेडरल स्टेट। अब हमारे पास यहाँ पर 2 क्वेश्चंस बचे हैं, तो इन दोनों ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए, तो इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर आपको देना है। तो पहले हम एक एक करके दोनों क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हु इन बिगनिंग presented the idea of Indian Constitution Assembly in pre-independence days। तो किसने पहली बार ये आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्री इंडिपेंडेंस डेज, जो इंडिपेंडेंस से पहले किसने ये आइडिया दिया था। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज़ एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी इज़ बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी इज़ एनी बेसेंट, ऑप्शन डी इज़ जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें बताएंगे। अब आपके लिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ मैनी वुमेन मेंबर्स वायर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी इंडिया में, तो हमें बताना है कि उसमें कितने वुमेन मेंबर्स थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने वुमेन मेंबर्स प्रेजेंट थे उस टाइम जब उसको बनाया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गई थी उसको इसलिए उस टाइम बनाया गया था क्योंकि उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करना था। तो वो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि उसको कितना टाइम लगा, फिर किस डेट में उसको कंप्लीट किया, और फिर किस डेट में उसको ये जो फोर्स में लाया। तो वो सब हमने ऊपर डिस्कस ऑलरेडी किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितने वुमेन मेंबर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ऑप्शन ए इज़ 15, ऑप्शन बी इज़ 13, ऑप्शन सी इज़ 12, ऑप्शन डी इज़ 10। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर पता है तो आप क्वेश्चन नंबर लिखकर हमें कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।